वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लीडरशिप स्टाइल। ये बच्चों टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये पेपर में आता ही आता है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें, जिससे कि आज आपको, अगर आपने मुझे सुना तो आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो स्टार्ट करते हैं। लीडरशिप और उसके फीचर्स और उसके इम्पोर्टेंस सबसे पहले आपको समझने होंगे। उसके लिए हमने वीडियोस बना रखी हैं, आप मेरे चैनल पे उस वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। पहले उस बारे में समझ सकते हैं, देन लीडरशिप स्टाइल पे आइएगा। तो मैं आपको एक एक लाइन का मीनिंग समझाती हूँ। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज होती हैं लीडरशिप बिहेवियर और स्टाइल की। रिसर्च ने ये बताया है कि कुछ लीडर में ऐसी क्वालिटीज, ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उसे लीडर बनाते हैं। हर एक जो लीडर में क्वालिटी होती है वो हर इंसान में नहीं होती है, इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये क्वालिटीज होती है पर फिर भी वो लीडर नहीं होते। ऐसा भी माना जाता है, जरूरी नहीं है कि अगर आपके अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटीज हैं तो आप लीडर ही हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। लीडर वही हैं जो एक्चुअली में, जिनको पता है कि किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है। तो बहुत सारे ऐसे बेसिस होते हैं कि लीडरशिप स्टाइल्स बनाए गए हैं जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली में ये इंसान लीडर है या नहीं। तो लीडरशिप की स्टाइल की जो मेन क्लासिफिकेशन है वो किस पर बेस्ड है कि अथॉरिटी को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और अथॉरिटी क्या होती है? पावर, यानी कि डिसीजन लेने की पावर। आपको पता होना चाहिए आपको किस तरीके से सिचुएशंस हैंडल करनी है, कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे हैंडल करने हैं। तो डिपेंड करता है आप अथॉरिटी को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उस बेसिस पे लीडरशिप के 3 स्टाइल बनाए गए हैं। सबसे पहला है ऑटोक्रेटिक, जिसको हम अथॉरिटेरियन भी कहते हैं। दूसरा है डेमोक्रेटिक और थर्ड है लेजिस्फायर। तो सबसे पहले हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को समझते हैं। ये कैसे लीडर्स होते हैं हम ये देखेंगे। ये जो ऑटोक्रेटिक लीडर्स होते हैं ये हमेशा सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर्स देते रहते हैं और सबऑर्डिनेट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इन ऑर्डर्स को माने। अगर मैनेजर इस स्टाइल को फॉलो करता है तो कम्युनिकेशन हमेशा एक तरफा हो जाता है। सबऑर्डिनेट को सिर्फ और सिर्फ उनकी सुननी पड़ती है, वो कुछ बदले में बोल नहीं सकते। जैसा जैसा एक लीडर उनको कमांड कर दे वैसा वैसा उनको करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो लीडर है उसको डॉगमेटिक बताया। डॉगमेटिक यानी कि जो अपनी ही बातों में कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं चाहता। वो ये नहीं चाहता कि जब वो बोले तो कोई और उसके बीच में बोले। वो ये मान लेता है कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है और रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट भी वो रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही देता है। तो ये लीडरशिप स्टाइल इफेक्टिव होता है कब? जब हमें प्रोडक्टिविटी को बहुत सारी सिचुएशंस में, जैसे कि फैक्ट्री जहाँ पर सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन के लिए टाइम पे होना और लेबर प्रोडक्टिविटी के लिए, तो ऐसी लीडरशिप स्टाइल जो है वो वहीं पर ही इफेक्टिव होती है। क्योंकि प्रोडक्शन अगर टाइम पे नहीं होगा तो नुकसान ऑर्गेनाइजेशन का हो जाएगा। तो प्रोडक्शन टाइम पे करने के लिए मैनेजर्स को ऐसा लीडर बनना पड़ता है जहां पर वो वर्कर्स की ना सुन के सिर्फ और सिर्फ अपनी ही बताएं। और क्विक डिसीजन मेकिंग में भी ये लीडरशिप स्टाइल जो है वो काम आता है, क्योंकि कई बार अगर हमें डिसीजन इंस्टेंट लेना है पर तो उस केस में हम सबकी राय नहीं ले सकते या फिर हम सबकी नहीं सुन सकते। तो उस केस में भी ये वाला जो ऑटोक्रेटिक यानी कि अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल है ये काम आता है। पर ऐसे वेरिएशंस भी होते हैं, वो सुनते भी हैं किसी की ओपिनियन, ऐसी बात नहीं है, सबऑर्डिनेट्स को कंसीडर भी करते हैं, उनके आइडियाज को सुनते भी हैं, बट डिसीजन उनका ही होता है। वो ये नहीं करते हैं कि भाई सुनते भी नहीं या कुछ है। कुछ होते हैं कि जो नहीं भी सुनते, लेकिन कुछ जो सुनते भी हैं लेकिन डिसीजन वो अपना ही लेते हैं। वो डिसीजन के लिए सबऑर्डिनेट्स पे डिपेंड नहीं करते। तो ये इस टाइप के होते हैं ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन लीडर। सेकेंड आता है आपका डेमोक्रेटिक या फिर पार्टिसिपेटिव लीडर, जिसके हमें नाम से ही पता चल रहा है।
डेमोक्रेटिक लीडर क्या होते हैं? जो कि एक प्लान बनाते हैं और डिसीजन लेते हैं, पर कंसल्ट करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, आपस में जैसे होता है ना, मिलजुल के कुछ डिस्कशन करके। जब हम कोई बात, कोई प्लानिंग करने जा रहे होते हैं या फिर कोई डिसीजन लेने जा रहे होते हैं, तो वो डेमोक्रेटिक लीडर्स होते हैं। ये जो सबऑर्डिनेट्स को एनकरेज करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराएं। नाम से ही पता चल रहा है, पार्टिसिपेटिव लीडर, यानी कि जो सबऑर्डिनेट्स को पार्टिसिपेशन में हेल्प करते हैं। ये जो लीडरशिप स्टाइल होता है, ये आज के समय में बहुत कॉमन है। हालांकि लीडर्स जो है ना, वो लोगों को परफॉर्म करते हुए पहचान लेते हैं कि वो सही परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, अगर उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है तो। और ये भी ज़रूरत होती है, यहाँ पर क्या होता है कि वो दूसरों की ओपिनियन को रिस्पेक्ट देते हैं, सबऑर्डिनेट्स को सपोर्ट करते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करें, अपनी ड्यूटीज़ को और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। और ये ग्रुप में थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल अपना रखते हैं। तो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा अथॉरिटेरियन में और डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में। थर्ड आता है लेज़र फायर, और इसको हम फ्री रेन लीडर भी कहते हैं। ऐसे लीडर्स जो होते हैं ना, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करना ज़रूरी समझते ही नहीं है। क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब ये है कि वो अपने फॉलोअर्स को इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंस दे देते हैं, इतनी फ्रीडम दे देते हैं कि वो अपने तरीके से ऑब्जेक्टिव सेट करें और अपने ही तरीके से उनको अचीव करें। जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं, जो अपने टास्क पे काम कर रहे होते हैं, वो खुद ही इश्यूज को सॉल्व करते हैं, रिसॉल्व करते हैं, उसी पे खुद ही ध्यान कर देते हैं, उसी पे खुद ही काम करते हैं। सिर्फ मैनेजर उनको सपोर्ट करने के लिए होते हैं, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन की उन्हें ज़रूरत होती है तो उसको प्रोवाइड करने के लिए होते हैं, टास्क को कंप्लीट करने के लिए। और सबऑर्डिनेट, यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स की एक तरीके से, पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं पर आ जाती है कि उन्हीं को ही सारा काम करना है। तो ये थे लेज़र फायर यानी फ्री रेन। फ्री रेन से ही पता चल रहा है कि फ्री छोड़ने वाले, ठीक है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि लीडर वो किस तरीके का स्टाइल जो है वो चुने, कब कैसी ज़रूरत है। देखिए, ये जो 3 लीडरशिप स्टाइल है, ये हर एक इंसान में तीनों स्टाइल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अगर कोई ऑटोक्रेटिक है तो वो डेमोक्रेटिक नहीं होगा, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करना पड़ेगा। ऐसे जैसे लेज़र फायर है लीडर, उसके कुछ ऐसे रूल्स होंगे जो वो काम करते वक्त फॉलो करता होगा। और डेमोक्रेटिक लीडर जो है, वो अपने डिसीजन इमरजेंसी सिचुएशन में भी खुद ले लेते हो। जैसे हमने पढ़ा कि भाई डेमोक्रेटिक वाले कैसे होते हैं, भाई सबऑर्डिनेट को पार्टिसिपेट करवाते हैं, उनसे सारी राय लेते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो मे भी शायद वो खुद ले लेते हो, उस वक्त वो ऑटोक्रेटिक बन जाते हो। तो ऐसा नहीं है कि लीडर जो है उन तीनों में अलग अलग टाइप के लीडर्स होते हैं, या फिर उनमें इन तीनों में से एक ही क्वालिटी होती है। क्वालिटीज तीनों होती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वो कौन सी क्वालिटी कौन से सिचुएशन में अडॉप्ट करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ें। कोशिश रहेगी मेरी कि इस टॉपिक का डायग्राम भी मैं आपको शो करके दिखाऊं, क्योंकि इसका डायग्राम भी आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो इसलिए बच्चों ध्यान से सुने। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे ऐसे ही हम बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाने वाले हैं। थैंक यू।